बिहार में राजनीतिक में एक बार फिर हलचल है। गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत शहाबुद्दीन की परिवार एक बार फिर आरजेडी के करीब जाते हुए दिख रही है। बुधवार की शाम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के एक एमएलसी के आवास पर हुई। मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तीनों के बीच लंबे वक्त तक मीटिंग चली, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक में बहस छिड़ गई है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर, प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। बाहुबली शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया से राजनीतिक में आए और आरजेडी से 2 बार विधायक और 4 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मई 2021 में मौत हो गई थी। वो 2007 में अपहरण के बाद हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। बिहार के सिवान इलाके में उनका खासा प्रभाव रहा है। हालांकि उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली तो आरजेडी ने शहाबुद्दीन की परिवार से दूरियां बना ली और इस बार आम चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में एक सिवान से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया। इस पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि पति के नहीं रहने पर पार्टी ने मुझे इग्नोर कर दिया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से निर्दलीय मैदान में उतरी और लालू की पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह बन गई। इस चुनाव में हिना खुद तो हार गई है और दूसरे नंबर पर आई, लेकिन आरजेडी के चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। चर्चाएं हुई कि अगर हिना को आरजेडी मैदान में उतारती तो नतीजे उलट होते और एक सीट पार्टी के खाते में जा सकती थी। इधर हिना साहब की नाराजगी भी कम हुई तो नए समीकरण भी बनते दिखने लगे। हिना को पिछले 4 चुनावों में सिवान से हार मिली है। मई 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद हिना का यह पहला चुनाव था। इससे पहले 2007 में शहाबुद्दीन को सजा हुई और 2009 का आम चुनाव आया तो आरजेडी ने हिना को मैदान में उतारा था। यह चुनाव वो निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से हार गए। उसके बाद 2014 में आरजेडी ने फिर हिना पर दाव लगाया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश से चुनाव हार गए। 2019 में फिर आरजेडी के टिकट पर हिना चुनाव मैदान में उतरी और हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में जनता दल की कविता सिंह ने हराया। इस बार आरजेडी ने रणनीति बदली और पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया। इससे हिना नाराज हो गई और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई। नतीजे आए तो हिना को भले ही हार मिली, लेकिन वो आरजेडी की हार का कारण बन गई। जनता दल की विजय लक्ष्मी देवी को 3,86,508 मत मिले और हिना को 2,93,651 वोट मिले। वहीं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को 1,98,823 वोट मिले। यानी हार जीत का अंतर करीब 93,000 का रहा। जानकारों का कहना है कि लालू और शहाबुद्दीन परिवार के बीच राजनीतिक मुलाकात के संदेश गहरे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी किसी नेता की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है और यही वजह है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को साधने के लिए एक बार फिर कोशिश करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर सिवान पहुंचे थे, तब उनकी मुलाकात हिना साहब से होने की उम्मीद थी, लेकिन अंतिम समय हिना अपने गांव चली गई और यह मुलाकात संभव नहीं हो सकी थी। शहाबुद्दीन को एक समय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता था। हाल ही में शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के बीच रिश्ते खराब हुए हैं। इससे पहले भी लालू परिवार ने हिना को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। अब बुधवार की मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात में रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव 15 साल के जंगल राज के खलनायकों को वापस ला रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण कहते हैं कि लालू जंगल राज के खलनायकों को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं।
बिहार की राजनीति में प्रमुखता खोने के बाद लालू अब ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं जनता दल का राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन कहते हैं कि यह आरजेडी की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिना साहब के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि उनके आसपास कौन कौन लोग हैं। शहाबुद्दीन के परिवार के साथ मतभेद सुधारने का फैसला महागठबंधन खासकर आरजेडी के लिए कोई राजनीतिक उपलब्धि लेकर नहीं लाएगा। सीवान के वोटर्स ने आम चुनाव में जनता दल उम्मीदवार को लोकसभा भेजा है और कोई भी 2005 से पहले वाले बिहार से संतुष्ट नहीं होगा। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता इस मुलाकात के बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। दरअसल शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन को अपहरण, हत्या और आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में दोषी ठहराया गया था। शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2009 के बीच 4 बार सांसद रहे। इससे पहले 1990 में शहाबुद्दीन ने पहली बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। उस वक्त शहाबुद्दीन जेल में बंद थे। उसके बाद 1995 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव का साथ मिला और वे दूसरी बार जीरादेई सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 1 साल बाद 1996 में लोकसभा चुनाव हुए तो आरजेडी ने सिवान से टिकट दे दिया। ये चुनाव जीतकर वे संसद पहुंचे। 1998 में CPI-ML कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता की सिवान में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और साल 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2015 में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर और उसकी गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली थी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, 1st फ्लोर।